है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो लोग घरों में नई सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहां खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक निर्देश। हाँ बिल्कुल। जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों, देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं, तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि हैं, उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है। जैसे अयोध्या जी तो सरयू जी विराजमान। तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहां पावन नदी है वहां उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी, ये भगवत स्वरूप हैं, तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं, आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं और राजी हो जाती है, मान सम्मान, रुपया पैसा, भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू, तो ऐसे करके वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी तो या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघु शंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है। तो जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे, या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करें, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। अच्छा ड्राइवर नशे में हो जाए ना तो पूरी गाड़ी चौपट हो जाती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है और हमारी बुद्धि खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल फ्री में प्राण दे रहे हैं लोग, फ्री में गाड़ियों को ऐसे चला रहे हैं, बिगड़ा बिगड़ मर गए। अब नशा पिए हैं, औरों को मारते हुए खुद मर, क्या हो रहा है? बुद्धि खराब हो रही ना। पूरा जीवन, इतना अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, वो बुद्धि पवित्र नहीं इसलिए आपको नहीं लग रहा। एक एक सेकंड अमूल्य जीवन है। राधा 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 सार्थक कर लो जीवन। बुद्धि पवित्र रहेगी तो संसार का व्यवहार, परमार्थ का परम लक्ष्य, सब बन जाएगा। बुद्धि खराब हो रही है, जरा सा बात बिगड़ी, गुस्सा आ गई, जरा सा लोभ, दूसरे की हिंसा कर दी, जरा सा लोभ, जरा जरा सी बात में एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाए, ये बुद्धि है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा थोड़ा कोई अहित कर रहा है, भगवान देखेगा, अपना जीवन बचाओ, उसका बचाओ। अभी लाभ हानि में बदल गया है, आगे हानि भी लाभ रूप हो जाएगी। जीवन बहुत अमूल्य है, उसको छोटी मोटी बातों में पर वो बुद्धि खराब हो जाती है ना। तो इसलिए हर कार्य शास्त्र सम्मत किया जाए तो उससे भगवान की कृपा से जीवन, हम कह रहे भगवत प्राप्ति छोड़ो, कम से कम चैन से जीने लायक तो बुद्धि हो जाए।
आज हमारी बुद्धि चैन से जीने लायक नहीं है, ऐसे गंदे आचरण करा देती है। हृदय जलता रहता है, अगर कोई ना जाना तो हृदय जलता रहता है, अशांत हो जाता है। अगर कोई सरकारी कानून के विपरीत आचरण खुला हो गया तो दंड मिलता है, जेल मिलती है। कोई नहीं जाना तो हृदय संतप्त होता रहता है और बाद में उसको दुर्गति होती है। बुद्धि ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक कर सकता है भगवान का नाम। देखो, जब तक हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों का, भगवान के नाम का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे दुकान का नाम रख दिया और उसी के नाम के फिर झोले छापे। दुकान का नाम रखा भागवती और उसी के बैग अपनी दुकान का प्रचार प्रसार कर, और वो बैग में भगवान नाम लिखा हुआ है या प्रभु का रूप बना हुआ है। अब सामान लाए तो बैग को तो बैग की तरह, थैले की तरह फेंक दिया। जैसे कई ऐसे मिठाई के डिब्बे बनते हैं जिनमें भगवान नाम, कई ऐसी बहुत सी सामग्रियां होती, लोग सामग्री का प्रयोग करके उसे फेंक देते हैं। आज स्वार्थ की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि ना तो नाम का सम्मान किया जा रहा है, ना रूप का सम्मान किया जा रहा है। भगवान के रूप बना बना करके ऐसे थैले, ऐसे कार्डों में ऐसे फेंक देते हैं लोग, अपमानित कर देते हैं, या जो छवि पुरानी हो गई उसे फेंक देते हैं। तो हमें लगता है कि हम कैसे भगवत आराधना कर पाएंगे जब हम अपने भगवान के रूपों का अनादर करते हैं, भगवान के नाम का अनादर करते हैं, यहाँ तक कि ग्रंथ का अनादर करते हैं। आप देखो, जब जो ग्रंथ पुराना हो जाता है उसे रद्दी में बेच देते हैं। एक बार एक कागज में एक सामान आई थी तो उसमें वो देखा वो गीता जी का पन्ना था तो किसी ने दे दिया होगा। ऐसे नहीं, देखो ग्रंथों का, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे सिख भाईजन देखो कैसे सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान करते हैं। विराजमान करके सिंहासन पर चवर करते हुए हाथ जोड़ के तब पढ़ा जाता है। उतना छपवाओ जितना सम्मान हो सके, उसको ऐसे मत। जो भगवान का रूप है, भगवान की वाणी है, भगवान का नाम है, जितना आदर करोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। आजकल तो अब कैसे बतावे, जो दूसरों को उपदेश करते हैं वो अपने नाम के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान का रूप बना देते हैं और तेज निकल रहा है, उनके ऊपर पड़ रहा है, भगवान का नाम लिख देते हैं। बहुत तरह के ऐसे होते। तो अब यह है, प्रार्थना है कि यदि आप परमार्थ अपना बचाना चाहते हो, अपनी दुर्गति नहीं चाहते हो, तो भगवान के नाम का अपमान मत करो, भगवान के रूप का अपमान मत करो, भगवान की ऐसी कोई छवि मत बनाओ अपने व्यापार के लिए जो लोग ऐसे फेंक देते हैं प्रयोग करके, और फिर अपमान का फल उसको मिलता है जो छपवाता है। ध्यान रखना। हमको भी ऐसी वस्तुएं बहुत सावधानी से, अगर कभी ऐसा कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई पदार्थ में भगवान की छवि बनी तो हम कैंची से उतनी छवि निकाल लेते हैं और फिर गंगा जी, यमुना जी जहाँ है किनारे जाकर के एक गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में वो ऐसे दबा देते हैं और थोड़ा प्रणाम करके चल देते हैं। अब जैसे हम यमुना जी में फेंक देते हैं और वो किनारे लग जाएगी तो पैरों में तो पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा फेंकेंगे तो यमुना जल में भी नहीं। जैसे अब हम सब वृंदावन वासी मिलके फूल डाले ना, तो ट्रक 2 ट्रक रोज फूल यमुना जी में जाए, ट्रक 2 ट्रक, क्योंकि सबके ठाकुर हैं, सबका प्रसादी निकलता है। तो हमें चाहिए कि यमुना किनारे में गड्ढा कर ले और अच्छे से गड्ढा करके उसमें समाधिस्थ करके उन वस्तुओं को ऊपर से रच डाल दे, तो यमुना जल भी पावन बना रहेगा और यमुना जी के तट पर उनकी समाधि हो जाएगी। तो अच्छा है, आप ये जो कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। लोगों को जागरूक कीजिए कि वो नाम, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के रूप, इनका सम्मान करना सीखें। आज स्वार्थ के कारण लोग भूल रहे हैं। एक आए थे, उन्होंने कहा हम छापते हैं तो हमको भी पाप लगेगा। कहा हमारा तो भाई भाव यही है कि कर्ता और प्रेरक अनुमोदन तीनों को पाप लगता है। तो बोले हमारा तो व्यापार है, हमारा तो घर परिवार, तो हम क्या करें। हम कहा ये हम नहीं कह सकते, क्या हम तुम्हारे परिवार के पोषण का मार्ग भी नहीं रोक सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि आप छापो। अब आप विचार कर लो, यह मतलब ये कार्य हानिकारक है, आप देख लो। ये बोले आप आदेश करो। हम क्यों आदेश करें? अब हम आदेश कर दे बंद करो तो तुम्हारे परिवार का पोषण बंद हो जाएगा, और हम आदेश करें हाँ तो अपराध बनता है। तो हमने बात बता दी, अब उसको आप देखो कि आप कैसे जियोगे, आप कैसे चलोगे। और वही नाम है जिसकी हम आराधना करते हैं, वही रूप है जिसको हम भगवत भाव से मानते हैं। और वो जूते के नीचे, पैरों के नीचे पड़े और लोग ऐसे कबाड़ में फेंक दिए तो अपराध नहीं बनेगा। खरीदने वाले को अपराध, बेचने वाले को अपराध और बनाने वाले को अपराध, तीनों को अपराध लगता है। पर यहाँ रुपया क्या क्या अपराध कौन देख रहा है? रुपया के आगे कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोग समझ नहीं रहे। कौन नरक और स्वर्ग की बात करता है? अभी वर्तमान में रुपया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अपराध बनेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। ये जो लोग होश में नहीं होते ना, पूरी फैक्ट्री में आग लगती है,
शरीर रोगी हो जाते हैं, वंश परंपरा चलना मुश्किल हो जाती है, बहुत दुर्गति होती है। उसका कारण ये होता है। अच्छा, वो लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा दान पुण्य दे करके हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो जहां वो दान जाएगा उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो और अपराध बनेगा। आपराधिक वृत्ति से कमाए हुए धन से कभी दान पुण्य नहीं होता, कभी कुछ मंगल नहीं होता। ये लोग भ्रम में ना रहे, जहां जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए बहुत होश में धर्म पूर्वक रहे, नमक रोटी खाए तो चैन से जीवित रहेंगे, भगवान का भजन करे तो। प्रिय भक्तों, महाराज जी का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।